आप पुलिस में रहे हैं, कोई 3 सुधार बताइए जो आपकी तरफ से आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये होने चाहिए, कोई 3 सुधार पुलिस सुधार। सर सबसे पहला सुधार जो है वो है वित्त से संबंधित। पर्याप्त वित्त की उपलब्धता होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। दूसरा गतिशीलता से संबंधित है सर। पुलिस की गतिशीलता जो है वो बहुत धीमी है अभी, क्योंकि उनके पास वाहनों की उपलब्धता सीमित है, प्लस वाहन इतने एडवांस्ड क्वालिटी के नहीं है। और तीसरा सर जो है वो वेपन्स की आधुनिकीकरण से संबंधित है सर। ये 3 सुधार मेजर रूप से मैं करना चाहूँगा पुलिस होना चाहिए यदि वो प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी संपादित कर पाए। सर कम बैठिए अंकित जी। थैंक यू सर। अंकित थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम अंकित राय है। मैं धार जिले का रहने वाला हूँ। ठीक है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से पूरी की है। मैंने अपना इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ध्रुवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंदौर से किया है। वर्तमान में सर मैं सब इंस्पेक्टर आर्म्स के पद पर 2018 से 13वीं वाहिनी बेसरल ग्वालियर में पदस्थ हूँ। ये आपका एकेडमिक कितना इतना आउटस्टैंडिंग है, 12th है आपका, 10th है, ग्रेजुएशन भी आपका बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो फिर इंजीनियरिंग में क्यों नहीं, पुलिस में कैसे चले गए? सर एक्चुअल में मेरा जो इंटरेस्ट था वो पूरा इंजीनियरिंग में ही था, और जो पुलिस में मैं गया हूँ उसमें जो रिक्वायरमेंट थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही थी। मैं सब इंस्पेक्टर आर्म्स के पद पर। जी सर, टेक्निकल बैकग्राउंड। तो प्राइवेट के लिए आपने जैसे 18 में आप गए यहाँ पे, तो ये 3 साल में आपके दिमाग में ही नहीं आया कि कहीं पर, क्योंकि आपका तो बहुत ब्रिलियंट लग रहा है मुझे, कोई भी कंपनी ले जाती है आपको। जी सर, प्राइवेट जॉब की थी सर मैंने, लेकिन वहाँ पर बेसिकली मोनोटोनस वर्क था पूरा, तो इंजीनियरिंग में फिर मुझे उतना रुझान नहीं रह गया सर उतना। फिर मैंने। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जैसे आप इतने समय से पुलिस में है ना, मैं घर में भी मुझे कभी कई बार एक कहावत सुनाई जाती थी, बाहर भी सुना था कि पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी होती ना दुश्मनी, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर ऐसा कुछ पूर्व धारणाएं बन गई हैं लोगों के मन में पुलिसिंग को लेकर के, इस वजह से ऐसा कहा जाता है। बट पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब से मैं सेवा में आया हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो लग रहा है मतलब जो एक गैप था, जैसे अपन एक पुलिस स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमने कहा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई, तो उसका तो एक मोटो था कि मैंने डराना है, वो एक टेरर क्रिएट करने के लिए लाए थे ताकि उनका जो एम्पायर है सुरक्षित रहे, लंबा चले। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस ने अपनी छवि को उस जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो हेरिटेज है जो देखे गए, तो उससे बाहर निकाल के लाए हैं? जी सर, बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए इस चीज़ को लेकर के, जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग है, संवेदनशील पुलिसिंग है, ये सब किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब छवि थोड़ी सुधरती जा रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग में क्या काम है? सर जनता को साथ लेकर के पुलिसिंग करना, जैसे पुलिसिंग करते वक्त जनता का सहयोग लेना सर, वो कम्युनिटी पुलिसिंग है सर। नहीं, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ अंकित कि जैसे कोई FIR फाइल करने जाता है तो एक्चुअली उसे इतना परेशान कर दिया जाता है। जैसे मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ 2 दिन पहले की, जो मुझे सुनने में आया, मैं डायरेक्ट तो रिलेटेड नहीं था। वो एक्चुअली क्या हुआ कि वो एक FIR फाइल करने गए थे थाने में। तो वो जो सब इंस्पेक्टर थे वहाँ पे जो थे, तो उनका कहना ये था कि यार पहले देख लो जाके, बोले तुमने, और पहले 1 दिन पहले का इंसिडेंट था, तुमने तब मतलब बोल दिया तब क्यों नहीं कराई, अब क्यों आ रहे हो इतने के बाद में। उन्होंने काफी क्वेरीज की, फिर बोला देख लो अभी डायरेक्ट FIR मत करो। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो पुलिस की तरफ से जो एक कोऑपरेशन होना चाहिए जनता के बीच में, तो उसकी कमी के कारण शायद ये कहा जाता है कि दूरी रहे तो ज्यादा बेटर? सर क्षमा चाहूँगा इस विषय में, मैंने ऐसा बहुत कम देखा है, रेयरली ऐसा देखा। और इंदौर जहाँ पर अब तो सर कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है, तो वहाँ पर तो बहुत कम ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है, जल्दी FIRs होती हैं, इसी वजह से मामले रजिस्टर जो हो रहे हैं, तो क्राइम की संख्या बढ़ रही है सर इंदौर में। तो इंदौर में जब से कमिश्नरी सिस्टम आया है तो क्राइम रेट भी बढ़ गया है सर। उसकी एक वजह यही है कि अब जो FIR है वो तुरंत हो रही है, पहले हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत आती हो, बाकी अब जो है FIR तुरंत हो रही है, तो इस वजह से क्राइम रेट थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि आप जैसे पुलिस में 3 साल हो गए, 4 साल, यस सर, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप? सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है कि यार इस जॉब में सबसे बड़ा चैलेंज? सर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो समय का अभाव है सर। समय का अभाव मतलब आपको 24 आवर्स पुलिसिंग करना रहती है, ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को इतना समय नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। तो कभी इस चीज के कारण अंदर ये नहीं आता? अभी क्या होता आपने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? सर फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने DC भरा है सर, डिप्टी कलेक्टर जी। तो शायद ये ऐसा तो नहीं लग रहा आपको समय नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से स्विच करके DSP की जगह आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? नहीं सर, मुझे तो लगता है कि सर DC में और कम समय मिलेगा,
क्योंकि कार्य क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा, अधिकार ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा। लेकिन एक कंफर्ट जोन तो होगा ना डीएसपी की अपेक्षा। सर मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। अच्छा ठीक है सर। अंकित राय जी सर। ये आपका जो जन्म है वो 5 जून को हुआ है। यस सर। 5 जून को और क्या मनाते हैं सर? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। यस सर। और आप मुझे बताइए कि जो पर्यावरण ह्रास हो रहा है उसके लिए अभी पीएम मोदी जी ने कहा है कि एक्चुअली जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। आप इस कथन से सहमत हैं? सर मैं सहमत हूँ इस कथन से। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण भी सर हम ही लोग हैं। प्रकृति जो है वो तो अपना सिस्टम जो है वो चलाती रहती है लगातार, मतलब जितना प्रकृति में ह्रास होता है उतना ही वो उसकी पूर्ति कर देती है। लेकिन हम लोग जो कार्य कर रहे हैं प्रकृति में एक्सेसिव तरीके से, उससे कहीं ना कहीं जलवायु प्रदूषित हो रही है या जलवायु परिवर्तन की घटना सामने आ रही है सर। आपने ऑटोमोबाइल्स में कैटलाइजर यूज करते हैं। यस सर। तो हम किस प्रकार के कैटलाइजर का यूज करें जिससे कम से कम पर्यावरण प्रदूषण हो? सर कैटलाइजर जो होता है बेसिकली उसमें मेटल्स यूज़ की जाती हैं जो कार्बन है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और एटमॉस्फेयर में जो है वो हानिकारक गैसें नहीं निकल पाती हैं। तो मेटल्स हम ज़्यादा अच्छी, जैसे रोहिडियम मेटल यूज़ कर सकते हैं कैटलाइजर में, जो कि हो भी रही है सर। तो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अच्छे। जी सर। ये एक शब्द सुनता हूँ मैं, ग्रीन मफलर। यस सर। एक शब्द आता है एग्जॉस्ट मफलर। यस सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर, डिफरेंस तो नहीं पता, लेकिन ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट पता है। बता दीजिए सर। जैसे जो हाईवेज होते हैं, उनके चारों तरफ नॉइस पॉल्यूशन जो होता है उसको कैंसिल करने के लिए पेड़ जो लगाए जाते हैं वो एज अ ग्रीन मफलर काम करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सर साउंड को। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हम आपको अधिकारी बनाएं? पहले से आप पदस्थ हैं। जी सर। मैकेनिकल इंजीनियर हैं। जी सर। आप मुझे अपना एक बहुत अच्छा पोटेंशियल बताइए कि इधर मेरे अंदर ये स्पेशलाइजेशन है और आप चूंकि ऐसा ही छोड़कर इधर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप सोच कर ही आ रहे हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई कार्य अपने हाथ में लेता हूँ तो उसको बीच में नहीं छोड़ता हूँ सर, उसको पूरा कंप्लीट करके ही उसको फिनिश करता हूँ। जब आप कोई कार्य करते हैं तो आप कोई लक्ष्य बनाते होंगे। यस सर। तो आपका एक कोई बड़ा गोल भी होगा टुवर्ड सोसाइटी। यस सर। तो क्या लक्ष्य है आपका कि आप जो लक्ष्य इस पद पर रहकर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, डीसी के लिए जाना चाह रहे हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मानसिक शांति चाहिए सर, ये सोल जो मेरा लक्ष्य है वो है सर। लेकिन अभी तो आपने ये कहा है कि डीसी में तो और ज्यादा समय नहीं है। सर मानसिक शांति वैसी नहीं सर, जो लोगों की मदद करके मानसिक शांति मिलती है वो मानसिक शांति उसमें ज्यादा है सर। तो यार पुलिस में तो सबसे ज्यादा मानसिक शांति, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हेल्प मुझे लगता है पुलिस से ज्यादा मिलती है। जी सर, पुलिस बहुत हेल्प करती है, बहुत मानसिक शांति उसमें भी मिलती है सर। लेकिन जो प्रशासन में ज़्यादा आप नीति निर्माण में भाग ले सकते हैं आगे चल करके, वो पुलिस में नहीं हो सकता सर। मैंने एक चीज़ देखी है कि सब पुलिस के सामने मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना एज अ पुलिस में, वो है पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करना। आप कैसे करते हैं? सर ऐसा अभी तक मुझे पॉलिटिकल प्रेशर का उतना सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड में हूँ। अच्छा, हाँ, पर देखते तो होंगे आप। जी सर, देखता हूँ मैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर को सर रूल्स के बिहाफ में आप एडजस्ट करके चैलेंज कर सकते हो सर। जैसे कभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है जो ऐसे काम करने की बोलते हैं जो रूल के अगेंस्ट है, तो हम उनको ये समझा सकते हैं सर कि ये जो काम है ये रूल के अगेंस्ट है और अगर ये हम करते हैं तो आगे चल के ये परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो इस तरीके से वो भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएंगे कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो हम हैंडल कर लेंगे सर। एक चीज और, अच्छा, जैसे ये बोल रहे हैं हम प्रेशर अभी तक हैंडल नहीं किया था, वो आर्म्स में है। हाँ। और आप आर्म्स में हैं। मैंने उड़ीसा का केस देखा है। और उन्हीं के जो पहरेदार थे उन्होंने एक मंत्री को गोली मार दी, क्योंकि आपको आर्म्स का अच्छा खासा नॉलेज है। और अभी तक आप ऐसे प्रेशराइजेशन कंडीशन में आए ही नहीं है, हालांकि आप डीसी पद पर चयनित हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे मिनिस्टर को गोली मार दी? सॉरी सर, मैंने सुना नहीं है, लेकिन ऐसा सर जो पीएसओ रहते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, उनके पास में वेपन्स सर दिए जाते हैं। अब देने के बाद में ये सोल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो वेपन का यूज़ कहाँ पे और कैसे कर रहे हैं।
तो वो पूरी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सर। आपने अपनी सर्विस करियर में अभी तक वेपन्स का यूज किया है? जी सर, किया है। फील्ड पर किया है या ट्रेनिंग के दौरान किया है? ट्रेनिंग के दौरान भी किया है, और सर हर साल चांदमारी, वार्षिक चांदमारी होती है, फायरिंग होती है हम लोगों की, उसमें हम लोग वेपन का यूज़ करते हैं सर। उसमें आप लोग वेपन का यूज फायरिंग करते हैं सर। एक बात बताइए मुझे कि कुछ पुलिस थाने में, जैसे आप तो टेक्निकल फील्ड के हैं कि पुलिस की जानकारी आपको होगी। जी सर। लेकिन कुछ थाने ऐसे रहते हैं जहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम रहता है, और कुछ थाने ऐसे रहते हैं जहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा रहता है। यस सर। उसका एक कारण जो मैंने सुना है वो ये है कि जहाँ पर क्राइम रेट कम है वहाँ के पुलिस थाने वाले FIR दर्ज नहीं करते, जिसके कारण से ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आ पाता उनका। ये बात सही है, और इस बात को लेकर आप क्या राय रखते हैं? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि FIR दर्ज नहीं करते इस वजह से ही, मतलब केवल इसी वजह से जो है क्राइम रेट कम आता होगा थाने का। उसका अभी तो आपने कमिश्नरी प्रणाली का एग्जांपल दिया था कि सर वो ओवरऑल मैं एक बात कह रहा था सर, किसी थाने की अगर मैं बात करूं तो ये भी हो सकता है सर, दूसरा कि वहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग ज़्यादा अच्छे से लागू की जा रही है, तो उस वजह से भी क्राइम रेट जो है किसी थाने के बहुत कम आते हैं। जनरली ये कहा जाता है, मैंने सुना है कि जहाँ कुछ गलत होता है पुलिस के थ्रू तो ऊपर वाले ऑफिसर्स बचाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पुलिस वाला कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर वाले उन्हें करने नहीं देते हैं। यदि वो ऑनेस्टी के साथ अपनी ड्यूटी यदि वो करना चाह रहा है तो ऊपर से प्रेशर आ जाता है पुलिस वालों का। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब डिपार्टमेंट में सपोर्ट क्यों नहीं है? एक कोऑपरेशन होना चाहिए ना, वो हमें ऐसा लगता है कि इस डिपार्टमेंट में थोड़ा काम है। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा, मेरा मत जो है वो थोड़ा सा अलग है सर। मतलब मैंने अपने 5 साल के छोटे से करियर में बहुत कोऑपरेशन फील किया है, देखा भी है कई सारे IPS ऑफिसर्स के साथ में डील करते वक्त, या फिर कई सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ में डील करते वक्त, या मेरे जो सबऑर्डिनेट है उनके साथ में डील करते वक्त। मैं तो कल एक न्यूज़पेपर पढ़ा था इंदौर का, तो एक TI साहब ने अपना थाना ही छोड़ दिया क्योंकि ऊपर IPS जो थे उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने इसके पहले कि कुछ एक्शन लिया जाता जो भी हो कोड ऑफ कंडक्ट का, उसके पहले ही थाना छोड़ दिया। सर उन पर कार्रवाई होगी इस विषय में। हाँ। जो भी SP साहब हैं वो कार्रवाई करेंगे, तो ये उनका पर्सनल मामला हो सकता है सर। मैंने तो ये पुलिस की छवि एकदम भ्रष्टाचार के रूप में निकल कर आई है। पुलिस को देखते लगते हैं कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, तो आप इस पद से जब PC के पद पर जा रहे हैं तो आप ऐसे क्या काम करेंगे कि जिससे इस प्रशासन की या इस विभाग की थोड़ी सी छवि में सुधार आ पाए? पुलिस विभाग की सर? हाँ सर, वैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका डायरेक्ट कंट्रोल तो पुलिस विभाग पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे कुछ मेजर्स ले सकते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की जब सिचुएशन होती है तो हम उनके साथ ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेशन करके इस चीज़ की समस्या को दूर कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो। बाकी डायरेक्ट मानते हैं पुलिस में भ्रष्टाचार है? नहीं सर, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मतलब कोऑपरेशन बढ़ा के हम जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं पुलिस वालों के साथ में, वहाँ पर रहकर एडमिनिस्ट्रेशन में। सर आपने अभी तक कभी ग्रुप में काम किया है, टीम के साथ? जी सर, कोई एक्सरसाइज किया है? जी सर, कहीं और कहाँ? सर विद इन बटालियन ही किया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में मैंने काम नहीं किया है, विद इन बटालियन में कई बार हम लोगों ने कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है सर। आप बार बार सिचुएशन शब्द का यूज करते हैं और मैं आपकी सिचुएशन देखना चाह रहा हूँ। यस सर। स्केच करते हैं, आप स्केचिंग करते हैं? यस सर। मुझे बताइए, अभी इस कमरे में बैठकर चूंकि स्केच करने के लिए थॉट्स आना जरूरी है। यस सर। इनिशियल क्या थॉट्स आ रहा है, किस चीज़ के लिए स्केच करना चाहेंगे? सर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा लगी है सर पीछे, उनका स्केच मैं बना सकता हूँ सर। मुझे लगा था मैकेनिकल इंजीनियर है तो कुछ डायनामिक सोचेंगे। सर उनका आशीर्वाद सभी पर रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर या कोई भी। अंकित जी सर, अब धार में पोस्टेड है, DSP ग्वालियर में पोस्टेड। नहीं एज अ DSP आप धार में पोस्टेड है, और आप वहाँ धार से ही है ना, और आप वहाँ देखते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि फ्राइडे को ही नमाज का टाइम है और फ्राइडे को ही बसंत पंचमी। यस सर। बहुत सारा में आपकी ड्यूटी है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा टेंशन दोनों कम्युनिटीज के बीच में ज्यादा है। यस सर। अब मुझे बताओ कैसे उसको हैंडल करोगे एज अ DSP, नॉट डिप्टी कलेक्टर? सर सबसे पहले तो जो दोनों धर्म गुरु हैं, मतलब जो बड़े धर्म अधिकारी हैं उनको बिठा करके हम एक हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि दोनों को अपने अपनी इबादत का समय मिल पाए वहाँ पर, और एक सामान्य राय बना करके पूजा और नमाज का जो टाइम है वो निश्चित करेंगे। लेकिन टेंशन तो है थोड़ा,
मतलब मैं बोल रहा हूँ कि माहौल थोड़ा सा टेंस सर, जब धर्मगुरु कोई अपील करते हैं अपनी धर्म की जनता से, तो वो सपोर्टिव हो जाते हैं सर, टेंशन थोड़ा मैंने कम तो हो एक बार जाता है। देखा था कि लाठी चार्ज करना पड़ा था, काफी हालात बिगड़ गए थे धाम में। सर, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर को हमको मेंटेन करना पड़ेगा सर। ठीक है, आप फोर्स करेंगे सर। 5 मूवीज बता दीजिए जिनमें पुलिस की छवि अच्छी दिखाई गई है, और 5 मूवी बता दीजिए जिनमें पुलिस की छवि अच्छी नहीं दिखाई गई। सॉरी सर, मूवीज इतनी देखता नहीं हूँ। देखते नहीं है। ठीक है, कमिश्नरी प्रणाली में मुझे जो डीएसपी शब्द है सर, उसका नाम चेंज करके एसीपी कर दिया जी गया। सर। क्या फर्क पड़ा उससे? सर, नाम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्य क्षेत्र जो है वो थोड़ा उनका संकुचित हो जाता है। जैसे कमिश्नरेट सिस्टम से पहले एक डीएसपी जो है वो 3 या 4 या 5 थानों को एक साथ देखता था, अब वो 2 थानों पर सीमित हो गया है सर। तो कार्य क्षेत्र बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से ध्यान ज़्यादा दे सकता है एक तो वर्कलोड किस पे बढ़ेगा? सर, वर्कलोड कम हो रहा है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस जो है वो भी बढ़ जा रही है, कांस्टेबल की संख्या भी बढ़ाई गई है, तो वर्कलोड कम होता है सर इसमें। कांस्टेबल के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। अधिकार नहीं है सर, लेकिन वर्कलोड की जहाँ तक बात है, जो मेन फील्ड पे वर्क करना होता है वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इन लोगों को करना होता है, तो इनकी संख्या बढ़ेगी अगर, तो वर्कलोड कम होगा सर। आप पुलिस में रहे हैं, Yes, लास्ट क्वेश्चन, Yes, sir. आप पुलिस में रहे हैं, कोई 3 सुधार बताइए जो आपकी तरफ से आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये होने चाहिए। कोई 3 सुधार पुलिस सर, सुधार। सबसे पहला सुधार जो है वो है वित्त से संबंधित। पर्याप्त वित्त की उपलब्धता होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। दूसरा गतिशीलता से संबंधित है सर। पुलिस की गतिशीलता जो है वो बहुत धीमी है अभी, क्योंकि उनके पास वाहनों की उपलब्धता सीमित है, प्लस वाहन इतने एडवांस्ड क्वालिटी के नहीं है। और तीसरा सर जो है वो वेपन्स की आधुनिकीकरण से संबंधित है सर। ये 3 सुधार मेजर रूप से मैं करना चाहूँगा पुलिस होना डिपार्टमेंट। चाहिए यदि वो प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी संपादित कर। पारदर्शिता आप नहीं सुनिश्चित करवाएंगे? और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, पर 3 Priority basis पे आप प्रायोरिटी बेसिस पे। चलिए ठीक है अंकित। थैंक यू सर।